क्या हुआ जब बांके बिहारी जी की मूर्ति अपने भक्त के पीछे पीछे चलने लगी। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर मंदिर में मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ये चमत्कार किसके साथ हुआ? कौन है वो भक्त जिसके पीछे बांके बिहारी जी चल पड़े? क्या है बांके बिहारी जी की मूर्ति का रहस्य? जानने के लिए इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री बांके बिहारी लाल राधे कृष्णा जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल भक्ति इनसाइड पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए। तो आइए अब इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, मथुरा से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन है। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ की कुंज गलियों में भगवान श्री कृष्ण ने तमाम लीलाएं की है। इसी वृंदावन के रमण रेती में राधा और श्री कृष्ण का बांके बिहारी मंदिर बना है। इस मंदिर की देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी काफी मान्यता है। दूर दूर से भक्त यहाँ आकर बांके बिहारी जी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लेते हैं। दोस्तों, बांके बिहारी मंदिर की स्थापना स्वामी हरदास जी ने की थी। स्वामी हरदास जी प्राचीन काल के मशहूर गायक तानसेन के गुरु थे। स्वामी हरदास जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक समय पर वह हमेशा कृष्ण की भक्ति में लीन रहते और निधिवन में बैठकर अपने राधा कृष्ण के गानों से भगवान को प्रसन्न किया करते थे। उनके संगीतमय भक्ति भाव से भगवान प्रसन्न हो जाते थे और कई बार उनके सामने आ जाया करते थे। हरिदास जी के शिष्य ने एक बार उनसे कहा कि हमें भी भगवान के दर्शन करने हैं, तो कृपया करके हमें भी दर्शन का लाभ लेने दे। हरिदास जी इसके बाद फिर से भक्ति में लीन हो गए और फिर कृष्ण और राधा दोनों ही उनको दर्शन देने के लिए प्रकट हुए। श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास जी के संगीत से प्रसन्न होकर उनके पास रहने की इच्छा व्यक्त की। तब हरिदास जी ने भगवान को बोला कि वह उनको तो लंगोट पहना कर यहाँ रख लेंगे, परंतु माता राधा के लिए उनके पास कोई आभूषण नहीं है, क्योंकि वह केवल एक संत है। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण और राधा एक हो गए और एक होकर उनकी प्रतिमा प्रकट हुई और फिर हरिदास जी ने इनका नाम बांके बिहारी रखा। मूर्ति प्राप्त होने के बाद स्वामी हरिदास जी ने शुरुआत में तो बांके बिहारी जी की निधिवन में ही सेवा की। फिर जब मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो गया तब उनको मंदिर में आम जनता के दर्शन के लिए स्थापित कर दिया गया। बांके बिहारी राधा कृष्ण का विग्रह यानी कि सम्मिलित रूप है। यही कारण है कि बांके बिहारी जी के श्रृंगार में आधी मूर्ति पर महिला और आधी मूर्ति पर पुरुष का श्रृंगार किया जाता है। श्री बांके बिहारी जी की मूर्ति के आगे हर 2 मिनट के अंतराल पर पर्दा लगाया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि उनकी छवि को लगातार प्रेम पूर्वक एकटक निहारते रहने से वे भक्त की भक्ति के वशीभूत होकर अपने भक्त के साथ चले जाते हैं। दोस्तों, ये अद्भुत चमत्कार हुआ था उत्तर प्रदेश के रहने वाले संत राम नामक एक भक्त के साथ, जो बांके बिहारी जी के दर्शन करने हर महीने वृंदावन आता था। एक बार वो बांके बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आया था। वह दर्शन करते करते बहुत समय तक बड़े ही प्रेम पूर्वक और भक्ति भाव के साथ बांके बिहारी जी को देखता रहा। इसलिए भगवान रीझ गए और उन्हीं के साथ उनके गांव चले गए। यहाँ पर मंदिर के स्वामी जी ने देखा कि मंदिर से प्रतिमा गायब है, तो वह उस भक्त के भक्ति भाव को समझ गए और वह बांके बिहारी जी के पीछे पीछे उस भक्त के गांव तक चले गए और बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी को वापस लेकर आए। तब से बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए झांकी दर्शन की व्यवस्था की गई। झांकी दर्शन में भगवान के सामने थोड़ी थोड़ी देर पर पर्दे डाले जाते हैं ताकि कोई उन्हें निरंतर देख न सके। दोस्तों, आप इस सच्ची घटना के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।